नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, इसको हम एनपीओ या एनजीओ भी बोलते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 6 में पूछेगा। टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको ये चैप्टर पूछेगा, जो रहेगा 12 मार्क का क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसके ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, मतलब करो या मरो वाला हाल रहेगा। जैसे फाइनल अकाउंट के ऑप्शन में कुछ भी नहीं होता, वैसे एनपीओ के भी ऑप्शन में कुछ भी नहीं है। आपको एनपीओ कंपलसरी चैप्टर है, करना ही करना है। अच्छी बात यहां पे ये है कि इसमें जर्नल एंट्री नहीं है, पूरा लेजर है। लेजर मतलब डब्बा 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 अब्बा अब्बा डब्बा, क्योंकि वही हमें पसंद है सर। ले जर्नल में टेंशन आता है। तो अच्छी बात यहां पे है कि अपने लिए पूरा फाइनल अकाउंट जैसा है, लगभग लगभग। बहुत सारे एडजस्टमेंट, बहुत सारे कंटेंट भी हमारे फाइनल अकाउंट जैसा ही है। तो जिन्होंने थोड़ा फाइनल अकाउंट किया रहेगा उनके लिए बहुत इजी होगा। जिन्होंने नहीं किया रहेगा कोई बात नहीं, हम इजी कर लेंगे। सिंपल सा बात है भाई, नहीं किया तो कर लेंगे, किया है तो अच्छी बात है, और क्या। ओके, तो एनपीओ 12 मार्क का क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और कम से कम 3 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपका। तो ओवरऑल वेटेज में बोल सकता हूं 15 मार्क का तो पूछ ही लेता है एग्जाम के अंदर। यह आपके इंडेक्स पेज में चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है। तो इसका हम पूरा आज इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेंगे। इफ पॉसिबल तो फॉर्मेट्स भी कवर कर लेंगे हम लोग, क्योंकि फॉर्मेट के आधे से ज्यादा चीज आपको पता रहेगा जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में देखते हैं या हम लोग नॉर्मल लाइफ अकाउंट में सॉल्व करते चीजें, जैसे कि बैड डेट्स, बैड्स में नहीं होगा, कन्वीनियंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, रेंट, तो वही सब चीजें रहने वाली है। ओके, अब एक चीज समझो, सबसे पहले थ्योरी थोड़ा कम पढ़ेंगे, थोड़ा कम लिखेंगे, क्योंकि थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ता हमें। हमें क्या जरूरत पड़ता है सर? प्रैक्टिकल चीजों का। थ्योरी जरूरत पड़ेगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस रहेंगे, वो पूरा आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए रहेगा। किसके लिए रहेगा? ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव कितने का मैंने बताया इसमें? 3 मार्क का। और प्रैक्टिकल कितने मार्क का सर? 12 मार्क का। तो ओवरऑल कितना हो गया अपना? 15 मार्क का वेटेज रखता है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑर्गेनाइजेशन। ओसीएम के अंदर पढ़ा है हमने सर, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। तो यहां पे मैं 2 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन कहूंगा, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बताओ, देखो नाम से समझ रहे हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम करता रहेगा, और नॉन प्रॉफिट जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगा, लोगों के सर्विसेज के लिए काम करेगा, वेलफेयर के लिए काम करेगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सर, मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर कहूं तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आता है। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं पार्टनरशिप और एनपीओ कंपेयर करते चलूंगा ताकि आपको बहुत सी चीजें क्लिक होते चलेगा। तो एनपीओ के अंदर सर हमारा वही चैप्टर नंबर 2, दैट इज नॉट प्रॉफिट कंसर्न चैप्टर आएगा। ओके, याद रहेगा तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में हमें 4 अकाउंट, दैट इज 3 अकाउंट और एक स्टेटमेंट बनता था। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, और लास्ट वन बैलेंस शीट। अब यहां पे अच्छी बात यह है कि 4 से सीधे कम होकर 2 ही बनेगा। बता सकते हो कौन कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। बट यहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड से नहीं बुलाएंगे, थोड़ी प्यार देंगे क्योंकि अच्छे काम कर रहे हैं लोग, और प्यार से बोलते हैं इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जहां कैपिटल और बैलेंस शीट बनता था वहां मिलके इटसेल्फ एक बैलेंस शीट बनेगा। मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस के मैक्सिमम कंटेंट आपको कहां देखने मिलेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट कंटेंट कहां देखने मिलेंगे आपको? बैलेंस शीट में। आई कैन से डायरेक्टली कि सर एनपीओ चैप्टर में 2 चीजें बनेगी, पहला रहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेकंड क्या रहेगा? बैलेंस शीट। मतलब आपको ये 2 चीजें प्रिपेयर करनी रहेगी इंस्टेंट ऑफ ये 4 चीजें, क्योंकि 4 चीज बनता है फाइनल अकाउंट में, यहां 2 ही बनेगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं जो कंटेंट हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में लिखते थे ना, वही सब कहां लिखने वाले अभी हम लोग? इनका एक्सपेंडिचर। और बैलेंस शीट का बैलेंस शीट में ही है सर। यहां पार्टनर्स कैपिटल था क्योंकि ओनर्स थे, यहां पे कोई सिंगल पर्सन इन्वेस्टमेंट नहीं करता, लोगों का पैसा आता है, डोनेशन आता है, उस पैसे से आपका एनजीओ या एनपीओ चलता है। तो सिंपल सा सर, वहां पे 4 चीज था, यहां पे 2 ही चीजें। अगर आगे बात करूं तो फाइनल अकाउंट में देखा था आपने, नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकलता था, यस सर नो? यहां भी कुछ पैसा कम पड़ेगा, कुछ पैसा एक्स्ट्रा रहेगा, तो यहां पे जो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा उसको हम नेट प्रॉफिट नेट लॉस के नाम से नहीं बुलाते, उसको क्या बुलाते हैं हम लोग? सरप्लस और डेफिसिट। सर ये ऐसा क्यों है? सर ये ऐसा क्यों है? बराबर ना, क्वेश्चन आज होना चाहिए ना सर, क्यों? देखो यहां पे हम प्रॉफिट के लिए काम करते थे, अगर एक्स्ट्रा पैसा आया तो प्रॉफिट, कम पैसा आया तो लॉस। यहां पे हमने पैसा नहीं लगाया हुआ है, लोगों द्वारा पैसा लगाया हुए को उसको हम यूज कर रहे हैं। इन्वेस्ट जो लोगों ने किया हुआ, इन्वेस्ट नहीं बोलूंगा, फंडिंग दिया बोलूंगा मैं। अगर अगर मैंने पैसा ज्यादा कलेक्ट किया, खर्चा कम किया है,
तो बस पैसा बचा रहेगा, इट्स कॉल्ड ए सरप्लस। गॉट इट? मैंने लोगों से पैसा कम कलेक्ट किया है बट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया है सर, नेगेटिव में जा चुका है, किसी का बिलिंग ज्यादा हो गया है, उधारी ज्यादा हो गया है, इट्स कॉल्ड एज डेफिसिट। इन शॉर्ट सिंपल सा आई कैन से, जहां नेट प्रॉफिट था वर्ड क्या रहेगा? सरप्लस, जहां नेट लॉस था क्या रहेगा? डेफिसिट। मतलब अगर देखो इसमें दो चीजें हैं, एक है इनकम और एक है एक्सपेंडिचर। एक है इनकम, एक क्या है? एक्सपेंडिचर। अगर आपका इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो बताओ मुझे, इसको मैं सरप्लस कहूंगा कि डेफिसिट कहूंगा? सरप्लस, क्योंकि सर पैसा ज्यादा आया और गया कम है, तो इट्स कॉल्ड एज सरप्लस। अगर आपका इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो बताओ क्या रहेगा? डेफिसिट रहेगा। क्या रहेगा ये? डेफिसिट रहेगा। बरोबर है? समझ गया बोलना चाह रहा हूं मैं? ओके, थोड़ा थोड़ा सा और आगे बढ़ते सर। जैसे यहाँ पार्टनर्स कैपिटल था, अभी मैंने बताया यहाँ पार्टनर्स कैपिटल वर्ड नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा कैपिटल फंड। यहाँ पे क्या रहेगा? कैपिटल फंड। क्यों सर? क्योंकि यहाँ लोग पैसा देने वाले हैं, लोग फंडिंग करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एनजीओ चला रहा तो कोई आके 1 रुपए देगा, 10 रुपए देगा, 1 लाख देगा, 2 लाख देगा, तो वो सबका जो एक्यूमुलेट होगा इट्स कॉल्ड एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड फंड। तो सारे एक्यूमुलेट फंड को हम बोलते हैं यहाँ पे कैपिटल फंड। ओके, मतलब जहां तुम पार्टनर्स कैपिटल लिखते थे, आप क्या लिखने वाले हो? कैपिटल फंड। याद करो पार्टनर्स कैपिटल कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट लाइबिलिटी में। एडमिशन पार्टनर वही है, डिसोल्यूशन तो है ही नहीं बैलेंस शीट सर। वैसे सर कैपिटल फंड कहाँ लिखेंगे हम लोग? बैलेंस शीट लाइबिलिटी में आएगा। ओके, क्वेश्चन में हमें फाइनल अकाउंट में याद रहेगा दिया होता था सर, एक ट्रायल बैलेंस और एक क्या दिया होता था इसमें? यहां भी कुछ तो दिया हो क्वेश्चन में सर, तो यस यहाँ पे जो है हमें दिया होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट, और एक क्या दिया होता है? एडजस्टमेंट। देखो इससे तो हम अच्छे से सर वाकिफ है, एवरी एडजस्टमेंट हैज मिनिमम 2 इफेक्ट। लेकिन सर इसका क्या, ये क्या होता है सर? ये क्या बलाया अभी? देखो वर्ड क्या लिखा है? रिसिप्ट एंड पेमेंट। आई कैन से डायरेक्टली रिसिप्ट एंड पेमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैश एंड बैंक अकाउंट। आई मीन टू से कि इस पूरे साल भर में आपके पास कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, कितना पैसा, वो डिटेल को हम बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो क्वेश्चन में दिया होगा। एक्चुअली एनपीओ चैप्टर में 2 मेथड होता है, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, बट अपने को एक ही है तो सोचने की जरूरत नहीं है सर। डायरेक्टली क्वेश्चन में रिसिप्ट पेमेंट दिया होगा, यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट। मोस्टली डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है लास्ट पेपर में जो है बोर्ड एग्जाम में उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही पूछा था। तो कभी कभी दोनों पूछ सकता है, कभी कभी सिंगल पूछ सकता है, हम दोनों भी साथ में सीखेंगे, ठीक है? ओके, तो इतना डिफरेंस समझा पहले थोड़ा सा कि सर प्रॉफिट एंड लॉस हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में क्या सीखा था, उसके जैसी चीजें यहाँ पे क्या क्या हो सकती है। तो ओवरऑल सर इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाना है, इसके ना सरप्लस डेफिसिट वर्ड रहेंगे, इसमें कैपिटल फंड देखने मिलेगा, इसमें सर 2 चीज दिया होगा, एक होगा रिसिप्ट पेमेंट, एक होगा जैसे वहां पे था ना ट्रायल बैलेंस, वैसे यहां पे क्या रहेगा? रिसिप्ट पेमेंट। मतलब इनका सर एक ही इफेक्ट होगा, लेकिन इसका सर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है। बाकी कुछ और चेंजेस रहा तो एज पर द क्वेश्चन हम उसको अमेंड करते चलेंगे। ओके, थोड़ा सा और डिफरेंट अगर देखा जाए तो सर सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है हमारे, ट्रेडिंग दैट इज प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फाइनल अकाउंट, और ये नॉन ट्रेडिंग दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एनपीओ। मेन ऑब्जेक्ट सर प्रॉफिट कमाना होता है, और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? मेंबर्स को, सोसाइटी को सब सर्विस देना होगा। बरोबर? अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं एग्जांपल, तो इसमें आपका सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, लिमिटेड सर आ जाते हैं। अगर इसमें बात करूं मैं किसमें सर? इसमें स्पोर्ट्स क्लब, चैरिटेबल, बहुत बार ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू में पूछता है कि इसमें से कौन सा, आपको 4 एग्जाम्पल दे देगा और इसमें उस 4 में से कोई एक पॉइंट इसमें से रहेगा ये, और बोलेगा बताओ कौन सा एनपीओ का एग्जाम्पल है, तो यू हैव टू सिलेक्ट एक्यूरेटली। ठीक है, तो ये पीडीएफ में भेज दूंगा, आपको लिखना रहेगा बाद में, टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है गिवन इन क्वेश्चन। अभी बताओ, मैंने अभी ऊपर डिस्कशन किया पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ होता है? एडजस्टमेंट और एक क्या? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बराबर सर, फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस दिया होता है, तो यहां पे ट्रायल बैलेंस के जगह पे क्या दिया रहेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया होगा, अभी ऊपर डिस्कशन किया सर। वैसे सर अगर मैं यहां
प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस वर्ड को यूज करता हूं या अकाउंट को यूज करता हूं, तो बताओ यहां पे क्या यूज करने वाला हूं मैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर यूज करने वाला हूं मैं। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं सर। तो सर मुझे क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? जैसे कि वहां पे सर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनता है, तो यहां पे क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? इनकम एक्सपेंडिचर और क्या? बैलेंस शीट। यही दो फॉर्मेट है इसके अंदर सर। ओके, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, यहां पे क्या बोल के आता है? पार्टनर्स कैपिटल बोल के आता है ना, ओन्स फंड, ओनर्स फंड या फिर इन्वेस्टमेंट कैपिटल रिजर्व सरप्लस का ऐड होके आता है। बट यहाँ पे सर क्या होता है? यहाँ पे जो होता है लोगों का जो पैसा आएगा ना, एक्यूमुलेट अमाउंट रहेगा, सरप्लस आएगा, सब्सक्रिप्शन आगे समझाऊंगा मैं, लोगों द्वारा दिया हुआ पैसा, वो अमाउंट या किसी ने डोनेशन किया रहेगा, सब ऐड होने का क्या मिल जाएगा हमें? कैपिटल फंड मिल जाएगा। तो अब कुछ मेन पॉइंट समझ लीजिए। इस टॉपिक का नाम क्या है सर? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनपीओ जिसको बोलते हैं हम लोग। उसका मीनिंग यहाँ पे वही लिख के दिया जो मैंने अभी समझाया। ऐसा कोई कंसर्न, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं है, देखो लिख के दिया है नॉट स्टार्टेड, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट नहीं किया है प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एनपीओ। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है। कैपिटल रिसीव, रेवेन्यू रिसीव, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं समझाने की कोशिश करता हूं यहां पे आपको। इनका मतलब, सबसे पहले रिसिप्ट का मतलब होता है इनकम, पैसा आना, पैसा आना। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीका पैसा आ सकता है सर, एक व्हाइट मनी, एक ब्लैक मनी। नहीं रे मूर्ख, ऐसा नहीं। हम अच्छी चीज पढ़ेंगे, ब्लैक मनी व्हाइट मनी छोड़ दो, हम बात करेंगे रेगुलर वाला पैसा या कभी कभी वाला पैसा। दैट इज जो मुझे रेगुलर पैसा मिलता रहेगा, जो मेरा वर्क ऑपरेशन है, एक्चुअली जो मेरा एक्चुअल काम है, उस काम से जो मुझे पैसा मिलेगा, इट्स कॉल्ड एज सर सिंपल सा रेवेन्यू इनकम। जो रेगुलर पैसा मिलता रहेगा उसको बोलते हैं रेवेन्यू इनकम। दैट इज सर जो रेगुलर मिल रहा है। ये ब्रांच निकाल दिया, मैंने बेच दिया, मैंने क्या कर दिया? बेच दिया। ये मेरा रेगुलर काम है क्या? मेरा रेगुलर काम पढ़ाना है सर। उसका जो फीस आएगा वो मेरा रेवेन्यू रहेगा। ये मेरा असेट्स है, असेट्स को बेच के जो पैसा कमाया ना मैंने, इट्स कॉल्ड एज कैपिटल रिसिप्ट। क्या बोलेंगे? मतलब रिसिप्ट में, इनकम में सर दो टाइम में डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। रेवेन्यू क्या बताया मैंने सर? जो रिकॉर्ड कहाँ पे होगा? इनकम एक्सपेंडिचर में। और कैपिटल का रिकॉर्ड होने वाला है तो कैसे कैसे? अरे बता ना, एसेट्स, एसेट कहाँ आता है? बैलेंस शीट में। मैं रेगुलर काम एक ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस था ना, तभी कहां पर आएगा? इनकम एक्सपेंडिचर में। समझता है? डोके में जाता है मैं जो बोलता है, समझता है ना? पीछे वाले, आगे वाले, आजू वाले, बाजू वाले, ठीक है? जो लेक्चर के पहले हुआ उनको भूल जाओ, अभी फोकस करो यहाँ पे। ओके कार्तिक जी, ठीक है? अब जो हो गया सो हो गया, जो कर्तव्य दिखाया था हमने कर्तव्य दिखा दिया। अब जो बातें कर रहे हैं उसे फोकस करते ना, है ना मैडम? देखो आज नई नई आई है, बोलेगे सर ने तो अपना असली रूप दिखा दिया पहले ही दिन में। चलो कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े सर। देखो यहाँ लिखा भी है ऑल रिसीव। हाँ बहुत अच्छा लाइन लिखा है, देखो कितना बढ़िया, पप्पी देने मन करता है लाइन को, बट दूंगा नहीं। सुना क्या लिखा है? ऑल, किसी और ने दे दिया ऐसे, दूर से दिया हमें इसको। सुनो सुनो क्या लिखा है? ऑल रिसीप्ट्स आर नॉट इनकम, कैपिटल रिसीप्ट्स आर कंसिडर इन अ डिफरेंट मैनर। ये बोलना क्या चाह रहा है समझो। बोलता है जो भी पैसा आया वो सब तुम्हारा इनकम नहीं होगा, कुछ तुम्हारा अलग चीजें भी हो सकता है, उसको कैपिटल भी ट्रीट कर सकते हैं हम लोग। लिखा भी है कि देखो अभी आप लोग फीस दे रहे हो, यस ये मेरा ऑपरेशन काम है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मेरा इनकम आ रहा है। ये एसेट भाई था, मैंने उसको बेच दिया, कौन सा प्रॉफिट कमा रहा हूं मैं? मेरा एक एसेट गया, दूसरा एसेट आया। तो इसलिए वर्ड क्या दिया हुआ है? ये ऑप्शन में ट्रू फॉल्स में एग्रीडेशन पूछ सकता है कि क्या ऑल रिसीव्स आर इनकम? नो, फॉल्स। ऑल रिसीव्स आर नॉट इनकम। हो सकता है कैपिटल वाला पार्ट, तो कैपिटल को हमें अलग से उसको डिफाइन करना पड़ता है सर। अगला नेक्स्ट वन, अच्छा ये रिसिप्ट था, डिक्टो टू डिक्टो सर एक्सपेंडिचर रहेगा। अभी तुम लोग पढ़ाने के लिए टीचर्स आते, वो तो पढ़ाते नहीं है। हर महीने के एंडिंग में मेरा पेमेंट, वो नहीं बोले तो देना पड़ता ना भाई मुझे, भले नहीं बोलते, अच्छे दोस्त थे ठीक है, बट देना पड़ता है, मेरा फर्ज बनता है। इट्स कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। एवरी मंथ पे करना पड़ता है या एवरी ईयर पे करना पड़ता है बोल सकता हूँ मैं। जहां बैठे रेंट पे करना पड़ता है सर,
बड़ा दुख लगता है। देख सबको पे करने बचना बचा कितना है, बस खाली 50 रुपए। जीपे वगैरह नहीं देखने का, अरे आते ही यहाँ पे हम कैश की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे तुम जीपे मांग रहे हो। आगे आ जाओ सर। तो सुनो ए, जितना पैसा आया वैसे सर एक्सपेंडिचर भी होगा, सेम एक्सपेंडिचर। रेगुलर कुछ होते रहेंगे, कुछ कभी कभी। आपने देखा है क्या रेगुलर में ऐसा बोर्ड लगाता हूँ यहाँ पे? उतना पैसा नहीं है रे भाई, सच में नहीं है, गरीब है हम लोग। तो सर इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा ऐसा ये आईपैड डेल लेता हूँ क्या मैं? नहीं सर, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कभी कभी लेते हैं, साल में एक बार, 4 साल में एक बार लिया है मैंने। आगे बढ़ते हैं, सेम थिंग सुनो। पेमेंट जैसे ये था रिसिप्ट, वैसे पेमेंट रहेगा सर, एक रेवेन्यू वाला और एक कैपिटल वाला। अगेन सर जो रेवेन्यू है शॉर्ट पीरियड वाला, शॉर्ट टाइम का, दैट इज सर सैलरी पे करो, टैक्स पे करो, इंश्योरेंस पे करो, प्रीमियम पे कर रहा हूँ। अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म लैंड परचेस कर लिया, फर्नीचर परचेस कर लिया, या फिर कोई भी एसेट मैंने बाय कर लिया, जो भी सिंपल सा मेरे असेट्स में आता है। अब मैं ये बताने पीछे रीजन क्या है सर, देखो यहाँ वाला पार्ट अभी जो हमने डिस्कशन किया सब यहाँ पे वही लिखा हुआ है। डेफर्ड फिलहाल छोड़ दो, आपकी जरूरत नहीं है। कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंस, सब कुछ वही लिखा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग मतलब अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन होता रहेगा। यहाँ नॉन रिकरिंग जो अगेन एंड अगेन नहीं होता है आपका। यहाँ पे सारे एग्जाम्पल मीनिंग दिया हुआ है, कभी कभी वन सेंटेंस में पूछ लेता है। सो इसलिए मैंने पीडीएफ रेडी किया हुआ है ताकि आपको वन सेंटेंस का आंसर भी यहीं से मिल जाए। डोंट वरी, बहुत जल्दी सारे चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स, सब कुछ प्रॉपर वीडियोस, प्रॉपर लेक्चर्स सारे मिल जाएंगे विथ नोट्स के साथ में रेडी हो रहा है। वही प्रीवियस पेपर्स वाले जो रिसेंटली सारे पेपर्स में हुए हैं, आए हैं, ठीक है। ओके, अब आगे आता हूं मैं। यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें ये। एक है सब्सक्रिप्शन, और एक है एंट्रेंस फीस, एक है डोनेशन, एक है लेगेसी, एक है लाइफ मेंबरशिप फीस, एक है एंडोमेंट फीस, और एक है एंट्रेंस फीस। बड़ी अजीब अजीब नाम है, बट काम बड़े बड़े हैं इनके। और एक ये समझ लो, हमें एज अ एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन सोचना है, हमें एज अ एनपीओ सोचना है। हमारे पास पैसा ये सब आएगा, क्या होगा? आएगा। तो बताओ आपके लिए इनकम होगा कि एक्सपेंडिचर होगा? डेफिनेटली इनकम होगा सर। अब कुछ इनकम कैपिटल वाले इनकम रहेंगे, कुछ रिसिप्ट, आई मीन टू सर रिसिप्ट होगा, और कुछ रिसिप्ट कैपिटल वाले रिसिप्ट रहेंगे, और कुछ रेवेन्यू वाले। दो ही है। रेवेन्यू वाला रिसिप्ट कहां लिखते हैं हम लोग? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहां लिखते हैं? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कैपिटल रिसीव वाले कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट में। स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैपिटल वाला कहां पर आएगा? बैलेंस शीट में। रेगुलर रेवेन्यू वाला कहां पर आएगा? इनकम एक्सपेंडिचर में। अच्छा, अब देखो सब्सक्रिप्शन क्या, मैं समझाता हूं मैम। अब हमने मान लो कोई जिम ज्वाइन किया, तो वी हैव टू पे सब्सक्रिप्शन एवरी मंथली, एवरी मंथ का पे करना पड़ता है। या फिर हमने नेटफ्लिक्स लिया सर, हमें पे करना पड़ता है सब्सक्रिप्शन। जियो हमने क्या वो चलता है, जियो सिनेमा जिसमें जेठला आता है, सब टीवी है ना वो, जेठला, सोनी टेप, जो भी है तुम्हारा यार, जिसमें दया आती है, जेठला आता है, अय्यर आता है, वही ना। तो सर या बबीता, यार खुश हो गए थे बबीता आया तो। अंजलि, उसमें अंजलि अभी कहाँ से आ गए रे? अच्छा जान दो, ठीक है, ठीक है। अच्छा सुनो, तो सर अब उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन का ड्यूरेशन खत्म हो गया तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। मतलब सो जो एनजीओ एनपीओ तुम्हारे पास क्लब है, तुम्हारे पास अगर स्पोर्ट्स क्लब है या तुम्हारे पास जिम है, तो जो पैसा आता रह रहा है, तुम्हारी सब्सक्रिप्शन इनकम हुआ कि नहीं हुआ? ये रेगुलर पैसा आ रहा है ना तुम्हारे पास, तो रेगुलर क्या बोलूंगा, ये सब्सक्रिप्शन का क्या आएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट रहेगा। कौन सा रिसिप्ट रहेगा? किस में आएगा? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। डोनेशन, सुनो ध्यान से, मैं आप लोग को आज अपना फ्यूचर दिखा रहा हूं। डोनेशन क्या दिखा रहा हूं? फ्यूचर। आफ्टर 5 और 10 ईयर्स ये अमन मेरे पास आया, आजा, सच में आ गया। आफ्टर 5 और 10 ईयर्स ऐसा आया, एक पेपर लिया, साइन किया, दे दिया। मैं देखा भाई चेक है ये तो, बोला तो चेक है, और उस पर लिखा हुआ है 10 लाख रुपए। मैं बोला भाई मैंने तो लोन नहीं दिया था 10 लाख को भी। बोलता सर आपने मुझे बहुत पीटा है,
आपने मुझे बहुत सुना है। ये 10 लाख आपके क्लास के नाम एज अ एनजीओ हो, आपका क्लास समझ लो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल समझ लो सर, ये लो पैसा डोनेशन आप रखो। लेकिन सर इस पैसे से आप सिर्फ और सिर्फ क्लास के नाम का स्टूडियो बनाओगे। सुना ध्यान से, डोनेशन तो दिया बट एक कंडीशन रख दिया उसने, स्पेसिफाई कर दिया कि इस पैसे को कहां यूज करना है। इट्स कॉल्ड ए स्पेशल डोनेशन। कौन सा डोनेशन? स्पेशल डोनेशन। डोनेशन तो है बट कौन डोनेशन? स्पेशल डोनेशन। इसको देख के सानिया गुस्सा आया। उसी के अगले दिन सानिया मेरे पास आई, एक चेक बनाई दी, 18 लाख का चेक। सर बहुत पैसा अपने पास, ये पैसा लो, जहां आपको यूज करना है वहां यूज करो। क्लास के, लेकिन ना डेफिनेटली क्लास के नाम से क्लास का यूज होगा सर। इट्स कॉल्ड एज जनरल डोनेशन। कौन सा डोनेशन? आई कैन से 2 टाइप के डोनेशन है सर, एक स्पेसिफिक डोनेशन और एक कौन सा? जनरल। तो जनरल है वो नॉर्मल पैसा मिला है, तो बेसिकली अगर जब तक कैपिटलाइज वर्ड नहीं रहेगा, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज का मतलब क्या है? उस पैसे को कैपिटल फंड में ऐड करो। जब तक कैपिटलाइज नहीं बोला रहेगा वो आपका इनकम में ही दिखेगा। कैपिटलाइज बोल दिया तो कैपिटल फंड में ऐड होगा, वो आगे हम समझेंगे, डोंट वरी। मैं 2 टाइप के डोनेशन बताया आपको इस डोनेशन के अंदर ही, एक आपका स्पेशल डोनेशन और एक आपका जनरल डोनेशन। देखो यहाँ वही लिखा हुआ है, डोनेशन मतलब गिफ्ट देना, गिफ्ट देना, ऐसे गिफ्ट डेली मुझे कितना अच्छा रहेगा, हाँ ना। लेगेसी, और एक इंटरेस्टिंग सुनो अभी, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, ये कथा कहानी कोई अपने दिल पे दिमाग पे ना लेना। लेगेसी, लेगेसी सुनो होता क्या अभी। ये हमारा है, क्या नाम है इसका? पंकज। पंकज, जस्ट एज्यूम आफ्टर 80 ईयर्स, चल जाएगा इतना और जीना है, ठीक है, जितना साल अभी है प्लस 80 साल, सेंचुरी क्रॉस हो जाएगा 80-90 साल, तब तक पंकज हिलता डुलता हुआ, हिलता डुलता हुआ, अब मैं उस टाइम रहूं न रहूं पता नहीं, बट मेरा क्लास तो रहेगा। चंपल, अच्छा सुनो, नहीं चंपल सीधा खड़ा था, ये क्या करेगा, आगे सुनो। ये आया मेरे क्लास पे, ऐसा प्रॉपर्टी पे साइन कर रहा है, क्योंकि साइन तो सर यहाँ तो चले जाएगा, वो मरने वाला है, एक एक पैर क्लास पे एक पैर कमर पे। मैं वो डरे भाई, जल्दी जा, यहाँ मर गया तकलीफ हो जाएगा। आफ्टर आफ्टर 80-90 ईयर्स, हाँ क्या, नहीं तो फिर मेरे पर आ जाएगा नाम। ओके, क्या करा सुनो अभी। सर मैं अगर मर गया, अगर क्या, तो मरने ही वाला है, मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी इस इंस्टीट्यूट के नाम, लेकिन ये पैसा यूज होगा सिर्फ स्टूडियो बनाने के लिए। इट्स कॉल्ड एज अगेन स्पेसिफिक लेगेसी। उसके पीछे वाला आया, सर मैं मर गया, प्रॉपर्टी तुम्हारे क्लास का नाम, तुमको जहां यूज करना यूज करो। इट्स अ जनरली, बट मोस्टली वैसा नहीं होता है। लेगेसी ज्यादातर कहाँ दिखता है तुम्हारा? लाइब्रेरी। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि डेथ इज अनसर्टन, पता नहीं है, इसलिए कब तक मरेगा पता नहीं, लॉन्ग टर्म चले गया ना वो, इसलिए लेगेसी को मोस्टली लाइब्रेरी लिखा जाता है। इसके पीछे रीजन ये है। लेगेसी समझा मतलब, देखो यहाँ पे लिखा भी रहेगा, लेगेसी मीन्स गिफ्ट रिसीव अंडर द विल ऑन द डेथ ऑफ डोनर। विल बन जाएगा, डॉक्यूमेंट बन जाएगा कि भाई मरने के बाद अपना है सब कुछ। लाइफ मेंबरशिप, जिंदगी भर के लिए तुम फीस भर रहे हो, सिंपल सा। अब मैं जब जिंदगी भर की बात करो तो हमेशा कैपिटल फंड में ही आएगा, लाइब्रेरी में ही आएगा। रेगुलर वाला रहेगा तो तुम्हारे इसमें आएगा। एंडोनमेंट फंड, अगेन देखो डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स हैं यहाँ पे। समझ लीजिए एग्जांपल कि लोगों को गिफ्ट देने के लिए आप लोगों ने पैसा जमा किया, यहाँ पे कोई टूर्नामेंट रखा है सर, आप उन्हें गिफ्ट देते रहना, तो उस गिफ्ट के लिए पैसा लो आप सर, तो उसको बोलते एक तरह एंडोमेंट फंड में। ऐसे अलग अलग नाम के फंडिंग रेडी होते हैं। जरूर नहीं कि सारे फंड एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हो, हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग नाम का फंड होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ नाम है। वैसे एंट्रेंस फीस होगा, एडमिशन फीस होगा, एंट्री फी लेते हैं ना, इट्स कॉल्ड एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस अलग से होगा। तो हर जगह पे अलग अलग वर्ड से अलग अलग फंड बनाया था इन शॉर्ट लेने के। तो ये सारे फंड और मेन कॉन्सेप्ट थे, मेन वर्ड से तुम्हारे चैप्टर के अंदर। अब मैंने कैपिटल रेवेन्यू समझा दिया है, और मैंने अभी बताया कि रेवेन्यू पार्ट कहाँ पे आता है सर? इनकम एक्सपेंडिचर। और कैपिटल पार्ट कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट में। थोड़ा सा चीज बचा है, जो सबसे डेंजर वाला एडजस्टमेंट बोला जाता है इस चैप्टर में, सबसे डेंजर वाला बोला जाता है बट होता
इसमें से एक है कंज्यूम वाला और एक है सब्सक्रिप्शन वाला। कंज्यूम मतलब खाना हमेशा नहीं होता है, भुक्कड़ लोग। कंज्यूम मतलब यहां पे हमने कितना यूज किया होता है वो। तो यहाँ पे स्टेशनरी एक कंज्यूम मैंने वर्ड यूज किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल सुनो और समझो, जो आप कभी एप्लीकेबल ना किए हो ना करोगे। आज तुमको इतना डांटने के बाद तुम आज घर पे गए, ऐसे तुमने 10-15 पेन खरीद लिया, फॉर एग्जांपल 15 पेन परचेस कर लिया, ठीक है। और शायद तुमने या तो चोरी किया था या तो तुम्हारे पास एक पहले से पेन पड़ा हुआ था। कितना हो गया? 16। ओपनिंग में एक था, आपने परचेस कितना किया? खरीदा रे, 15 चोरी कर रहे रे, मैं एक की बात कर रहा, चोर। ओपनिंग में कितना था अपने पास? परचेस कितना किया? क्लोजिंग में आप जब चेक कर रहे हो कुछ महीनों बाद, तो आपके पास पड़ा हुआ है 8 पेन। तो बताओ आपने कितना यूज किया? थोड़ा चेंज कर दे आंकड़ा सर। पहले एक था, 15 परचेस किया, क्लोजिंग में आपके पास 10 पड़ा हुआ है पेन। कितना यूज किया आपने? इट्स कॉल्ड ए सिंपल सा कंज्यूम सर। वही वाला फॉर्मेट तुमको यहां देखना होता है कि सर क्या हमारे पास ओपनिंग में कितना था, प्लस हमने कितना परचेस किया, हमने कितना बचाया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। ये पार्ट छोड़ दो, ये तो बेसिक हम लोग आज इसमें पढ़ते सर। तो फॉर्मेट क्या है सर? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। क्या? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस, बोलो रे बोलो, क्या पहले क्या? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। इधर वाले डोके में सेट हुआ सबके, इधर मेंदू में सेट हुआ सबके। क्या फॉर्मेट है सर? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। किसका? ये कंज्यूम वाले का है। कंज्यूम तुमने कितना यूज किया पता करने के लिए सर ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। वहां लिख के दिया होता है सर, कब ये फॉलो करेंगे और कहां लिखेंगे। बेसिकली तुम लोग ये यूज करो, खर्चा किया ना तुमने, तो एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में आने वाला है। और ये चीजें जो होता है आपको कब अप्लाई करना है? जब ये तीन में से कोई भी दो कंटेंट दिया होगा। क्या बोल रहा हूं? ये तीन में से कोई भी दो कंटेंट दिया होगा, यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप, सिंपल सा। तीन में से कोई भी दो कंटेंट दिया है तो आपको कंज्यूम वाला फॉर्मेट फॉलो करना है। सर कैसे मालूम पड़ा दिया है नहीं दिया है? परचेस आपको दिया रहेगा एक्सपेंडिचर में, ओपनिंग क्लोजिंग का डेट से समझेंगे हम लोग। जब क्वेश्चंस करवाते चलूंगा तब क्लैरिटी मिलेगा। आज थोड़ा थ्योरी है, थोड़ा सा समझ के लो खाली। अगला वाला जो बताया सर, पांडा रूल, क्या समझाता हूं मैं? सब्सक्रिप्शन। पहला मुझे बताओ, सब्सक्रिप्शन एज अ एनजीओ हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंडिचर है? गुड, इनकम है। एक चीज समझ लो, जो हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने वाले हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ करेंटर का होना चाहिए। जैसे अपना प्रॉफिट एंड लॉस था, मतलब जैसे कुछ पे करना बाकी है, इट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग, उसको ऐड करते थे। कुछ एक्स्ट्रा पे कर दिया उसको वहां से हटाते थे हम लोग, और कहाँ लिखते थे? फेंकते थे एसेट्स में। वही यहाँ पे करना है। आई कैन से डायरेक्टली कि इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ करेंटर का दिखना चाहिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ रेगुलर वाला, रेवेन्यू वाला, रिकरिंग वाला। रिकरिंग वाला, रेवेन्यू वाला सिर्फ ही दिखना चाहिए आपका, ऐसा नहीं कैपिटल वाला भी इसका इंक्लूड है। फर्स्ट थिंग, इनकम एक्सपेंडिचर तुम्हारा नॉमिनल रूल फॉलो करता है। कौन सा फॉलो करता है? अब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे आ रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना बताओ, आउटस्टैंडिंग हमारा ऐड होता है कि लेस होता है? हर किसी को पता सर ऐड होता है। क्यों सर? इनके इस साल का पे करना बाकी है, यहां पे देखो ऐड हुआ है। एडवांस प्रीपेड हमारा ऐड होता है कि लेस होता है? हमने सीखा ऐसा सब जगह पे कि हमारा एडवांस प्रीपेड जो होता है लेस होता है। यहां पे देखो वही हुआ है। यही होता ही है और यही होता रहेगा, क्योंकि अकाउंटिंग रूल चैप्टर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता कभी। तो ये क्या किया आपने? गलत किया है, फोड़ दूं टीवी? नहीं। हाँ बोलता रहे, सुन पूरी बात पहले। तो जो हमने अब तक सीखा है, इट्स फॉर द करेंट ईयर, इट्स फॉर द, इस चैप्टर में तीन टाइप के ईयर आएंगे। एक करेंट ईयर चल रहा है, एक पिछला वाला लेटेस्ट प्रीवियस है लास्ट डे बोलूंगा मैं, एक आने वाला सा लेटेस्ट नेक्स्ट डे बोलूंगा मैं। तो सर इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूं आपको कि करेंट ईयर का डिस्कशन अब तक हमारा हुआ है। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड क्या होता है? लेस होता है। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड। प्रीपेड क्या होता है? लेस। अब यहीं पे आउटस्टैंडिंग जो करेंट ईयर का ऐड होता है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? लेस। एडवांस जो करेंट ईयर का लेस होता है, प्रीवियस ईयर क्या रहेगा? सर ये ऐसा क्यों आप रटवा रहे हो सर? इसका पीछे रीजन समझाओ सर। सुनो रीजन। मैंने बोला कि इस अकाउंट में हमें सिर्फ इस साल का दिखाना है, ये तो पता है हमें सर। अब ये सुनो, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर,
मतलब क्या हुआ, आपने मुझे 5,000 फीस दिया और 11वीं का 1,000 फीस बाकी था, तो मुझे बताओ इस साल का फीस कितना हुआ एग्जैक्टली? 4,000। कैसे आपने 1,000 रुपये क्या किया, यहां से हटा के बताया ना, माइनस करके, ये देखो सर, टोटल करेंट का फीस कितना आपने पे किया? 4,000। तो बाहर तो 4 ही दिखाना चाहिए ना, बट आपने मिला 5,000। तो 5,000 में से प्रीवियस ईयर का जो 1,000 का आउटस्टैंडिंग था उसको हटाया हमने सर, तो देखो वही वाला माइनस किया। अच्छा, पिछले साल आपने मुझे 11 की फीस के अलावा 2,000 एक्स्ट्रा दिया था, वो दो कब का रहेगा? 12 के लिए रहेगा, तो 12 में दिखना चाहिए ना, तो 12 में ऐड करना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैंने लिखा है एडवांस प्री से प्रीवियस ईयर, पिछले साल मुझे एडवांस मिल गया था, तो कब करेगा? 12 के लिए रहेगा, तो यहाँ पे ऐड हुआ है। समझा? इसके पीछे रीजन ये है, आपको बस दो याद रखना जो हमें पता है ऑलरेडी, कि आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड होता है और एडवांस ऑलवेज लेस होता है। ये हम लोग डिस्कशन हुआ है करंट वाला, और तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके। थोड़ा सा और सुन लो एट द एंड। कैपिटल फंड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कैपिटल फंड होता क्या वैसे? लोग सर पैसा जमा करते हैं, कभी कभी आपको कैपिटल फंड क्वेश्चन में दिया होता है, दिया होगा टेंशन ही खत्म सर, लिखो काम खत्म करो। बट अगर दिया नहीं है तो क्वेश्चन अराइज होता है क्या करना चाहिए सर। तो अगर उसमें सिचुएशन चेक करना होगा, क्वेश्चन में दिया नहीं है तो यू हैव टू वेरीफाई क्वेश्चन से कि सर क्वेश्चन कहीं नया नया ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। अगर नया नया एनजीओ चालू हुआ है या एनपीओ चालू हुआ है तो किसी ने पैसा ही नहीं दिया था अब तक, तो वो तो अभी आएगा ना पैसा। तो सर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपको चेक करना है कि न्यूली है कि जूना है। अगर न्यू रहेगा तो कैपिटल फंड जीरो, इस साल के लिए कैपिटल फंड जीरो होगा, तो कैपिटल फंड डैश हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल फंड, आई एम टॉकिंग अबाउट ओपनिंग कैपिटल फंड, क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन अगर न्यूली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पहले से चलता हुआ आ रहा है सर, ओल्ड है, तो दिया होना चाहिए, बट कभी कभी नहीं दिया होगा, तुमसे खेलेंगे बोर्ड वाले, बट तुमको बहकाएंगे, तुमको गुमराह करेंगे, बट तुम्हें ना गुमराह होना ना बहकना है सर। अब सुनो ध्यान से, अगर अगर ओल्ड कंसर्न है, पहले से चल रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हम लोग दो फॉर्मेट बना रहे हैं सर, कौन कौन सा? एक इनकम एक्सपेंडिचर और एक कौन सा? बैलेंस शीट। अब यहाँ पे हम एक और बैलेंस शीट बनाएंगे सर, क्या बात कर रहे हो? हाँ, अभी जो बना रहे हैं हम लोग क्लोजिंग वाला है, एक और बनाएंगे पिछले साल वाला, जो क्वेश्चन में दिया होता है। अभी नहीं दिया होगा तो हम बना देंगे सर। सर कैसे बनाएंगे? अरे प्रीवियस ईयर का जो डेटा होगा ना हमारे पास, उसकी मदद से सिंपल सा सीखेंगे। इतने बहकाने, इतने डरावने चेहरे से मत देखो मुझे, सिखाऊंगा, बताऊंगा, खाली इतना दिमाग में रखो। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया है तो वेरीफाई करो क्या नया ऑर्गेनाइजेशन ये लिख के दिया रहेगा। ये नहीं लिख के दिया है तो वी हैव टू फाइंड अगेन सर कैपिटल फंड फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस शीट। कैसे निकलता है सर? वही कथा कहानी, सारे एसेट को प्लस करेंगे, लायबिलिटी को माइनस करेंगे, तो क्या मिल जाएगा? कैपिटल फंड। तो इतनी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट था बेसिक वाले में। अब जब आप इसका एक्चुअल फॉर्मेट देखोगे इनकम एक्सपेंडिचर वाला, जो हमारा याद है प्रॉफिट लॉस अकाउंट था, डिक्टो वैसी वाले, कुछ चीजें समझाऊंगा यहीं से, कुछ चीजें हम डायरेक्ट सम्स के साथ करेंगे। पहले यहां देखो, और एडजस्टमेंट वाले पार्ट छोड़ दो, खाली हाईलाइट पॉइंट देखो। सैलरी जानते कि नहीं जानते हम लोग, जो रेगुलर पेमेंट करते सर। और इनकम एक्सपेंडिचर वाला वही सर नॉमिनल फॉलो करता है। नॉमिनल क्या बोलता है? डेबिट ऑल क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सर डेबिट में सारे के सारे एक्सपेंडिचर आएंगे, क्रेडिट में सारे के सारे, पहले क्या? सैलरी सर, एम्प्लॉय को पे करते हर महीने टू महीने, इसलिए एक्सपेंडिचर है, ये पार्ट छोड़ दो। वेजेस याद आ रहा होगा, ट्रेडिंग में था, जो हम सर वीकली, डेली बेस पे, आवरली बेस पे पे करते हैं। प्रिंटिंग स्टेशनरी, नाम समझ आए सर, प्रिंटिंग, हम कुछ प्रिंट करवाए, कुछ स्टेशनरी परचेस किया, वो सारे हमारे एक्सपेंडिचर। लेकिन 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 अगर वर्ड रहेगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी तो अपने लिए असेट्स होता है। रेंट सर पे करें ना, भाड़ा पे करेंगे, खर्चा होगा हमारे लिए, खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर सर। इंटरेस्ट, मैंने बैंक से लोन लिया है रे, लोन पे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा ना, तो इंटरेस्ट भी खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? कन्वीनियंस, एक तरह का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सर, खर्चा हुआ। रेट इन टैक्सेस, कुछ टैक्स भर रहा हूं, इंश्योरेंस का पैसा भर रहा हूं, ऑडिटर आया है ऑडिट करने के लिए, फुकट में करेगा नहीं, पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट किया मतलब जेब से पैसा गया।
खर्चा हुआ कि नहीं हुआ सर? ऑडिट फीस आ गया। ऑफिस का खर्चा, छोटे मोटे खर्चे, क्लीन के लिए आए, क्लीन के लिए फिनाइल लाया, फिनाइल के लिए पैसा दिया, खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? ओके सर। टेलीफोन ट्रिंग 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 बजता रहता है फोन, तो बिल आता रहता है, तो बिल पे करना पड़ेगा, फुकट का आता नहीं है, वो चीज़ें बचता नहीं है कि नहीं? तो बिल पेमेंट भी सर खर्चा रहेगा अपने लिए। मेडिसिन, अभी मारता पीटता हूँ तो खून वून निकलेगा, तो मलहम पट्टी हल्का सा करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा खून ना बह जाए, क्योंकि खून बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो वो रखा है मेडिसिन मैंने यहाँ पे संभाल के। तो मेडिसिन अल्सो एक्सपेंडिचर की नहीं? हाँ सर। अगला है स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, मैंने अभी अभी समझाया पूरा फॉर्मेट आपको। रिपेयर मेंटेनेंस, अभी तुम लोग देख सकते हो कि सामने ये लगा है या फिर वो है या फिर ये है या फिर ये है, या तुम लोग हो तो रिपेयर करना पड़ता है ना तुम लोग, कभी कभी मेंटेन रखना पड़ता है ना, तो वो सब खर्चे लगेंगे, तो वो भी सर अपने एक्सपेंडिचर है कि नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, फुकट में सब चल नहीं रहा है सर, हर महीने एक बिल आता है, पेमेंट करना पड़ता है, इट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बरोबर है ना? इतने डरा क्यों रहे भाई? न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल सर, घर पे न्यूज़पेपर आएगा डेली, 3 रुपये 4 रुपये, पीरियडिकल्स रहेंगे, पैम्पलेट्स रहेंगे, जो भी चीज़ें रहेगा सर, सारा एक्सपेंडिचर पेमेंट करना पड़ेगा। खर्चा हुआ कि नहीं हुआ रे? कंट्री एक्सपेंस सर, सुंदरी एक्सपेंस क्या होता है? छोटे मोटे एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, जेब का 50 नोट नीचे गिर गया, खर्चा हुआ कि नहीं हुआ सही? ये जस्ट एग्जाम्पल है। आगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये एसेट 5,000 का बेचा, 2,000 में दिल को दर्द हुआ, 3,000 का लॉस हुआ सर, 3,000 यहाँ लिखना पड़ेगा ना, लॉस हो गया सर। अगला डेप्रिसिएशन, अरे सर कितना पढ़ा हमने डेप्रिसिएशन, मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, जो चीज हमने आज खरीदा है वो सेम वैल्यू कल नहीं रहेगा सर, जूनी हो जाती है, वो ओल्ड हो जाती है, सेकेंड हैंड हो जाता है सर, वैल्यू कम होता है, तो लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो लॉस भी यहाँ पर आएगा। अगला है सरप्लस, जैसे सर नेट प्रॉफिट था तो क्लोजिंग में निकलता है ना सर। ओके, अब आ जाओ इनकम में। इनकम में मैंने अभी अभी कुछ वर्ड समझाया, सब्सक्रिप्शन, पैसा आएगा आपने, इनकम होगा। सर 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 ये जो चीज, अरे ये सब नहीं पढ़ने का, क्योंकि हमने पढ़ लिया है। वो करेंट का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, एडवांस लेस होता है, बाकी बाकी बाकी। इधर आओ, सब रिसीव 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 रिसीव, देख रहे हो? हमने अपना जो प्लेस है, लोकेशन है, हमने किसी को रेंट पे दे दिया, भाड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रेंट मिला। अगला क्या सर? सर बहुत पैसा है मेरे पास नहीं, तुम लोग के पास, मान लो एनजीओ के पास, एनजीओ ने पैसा डिपॉजिट किया, तो इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। डिविडेंड, अरे शेयर मार्केट में शेयर लगाए, पैसा लगाया, तो डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर? मिलेगा सर। गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट से कुछ फायदा मिल रहा है, गवर्नमेंट बोलता है बेटा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ले 1 लाख रुपए खर्चा कर तू अपने बच्चों पे, तो 1 लाख क्या हो गया अपने लिए? गवर्नमेंट ग्रांट सर। ग्राउंड रेंट, मेरे पास एक बड़ा सा ग्राउंड पड़ा है, स्कूल कॉलेज के पास होता है, वो लोग मान लो कि शादी फिक्स हो गई, पै 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 पै, बोला ले तो स्कूल ग्राउंड यूज कर, लेकिन भाड़ा दे, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? पैसा आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते सर, सन्ड्री इनकम में, तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा था, किसी और का पैसा नोट दिखा, उठा लिया, उठा लिया ना भाई। आगे ऐसे बहुत सारे अलग अलग छोटे मोटे रिसिप्ट तो यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट है एंट्रेंस रिसिप्ट, अभी मैंने बताया सर एंट्रेंस फीस या फिर एडमिशन फीस वाला पार्ट, वो भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है सर एडमिशन डोनेशन, अरे प्रॉफिट ऑन सेल, मैंने बोला ये 5,000 का था, मैंने बोला घर पे लेके जा, आराम से सोच सकता है, टेंशन नहीं, तो बैठ के पढ़ाई कर सकता है, बोला हाँ सर, बोला हाँ कितने का? बोला 6,000 का। कितने का? चूना नहीं बोलते उसको, प्रॉफिट बोलते, उसको बिजनेस बोलते हैं बेटा। तो था कितने का? 5,000 का, बेचा कितने में? प्रॉफिट कितने का हुआ? वो यहाँ लिख देंगे हम लोग। डेफिसिट, सर लॉस हो गया, दिल को दर्द होगा तो लिख देंगे यहाँ पे, जैसे नेट लॉस था वैसे डेफिसिट रहेगा, वैसे ही तुम्हारा बैलेंस शीट है। आखिरी 5 मिनट और लूंगा तुमसे, कृपया करके मुझे अपना वक्त दे दीजिए। जैसे पार्टनर्स कैपिटल था ना, वैसे यहाँ वर्ड क्या है? कैपिटल फंड। फिर कुछ कुछ डोनेशन बोल, कैपिटलाइज कैपिटलाइज बोलेगा तो सर कैपिटल फंड में ऐड करते चलेंगे हम लोग सारी चीजें। फिर सर यहाँ पे जैसे नेट प्रॉफिट ऐड होता है वैसे सरप्लस ऐड होगा, नेट लॉस लेस होता है, यहाँ पे डेफिसिट लेस होगा। जितने भी फंड है, अरे सर जितने भी फंड है, फंडिंग फंडिंग याद आ रहा है? लोगों से पैसा लिए, वो हमारा पैसा नहीं है, किसी और का पैसा हमारे पास पड़ा है, फॉर डूइंग समथिंग, किसी और का पैसा हमारे पास रखा है कुछ करने के लिए, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, एसेट। सारे फंड आ गए सर। क्रेडिट तो पता ही है सर, हमने किससे कुछ पैसा लिया है या हमने कुछ सामान खरीदा है, वी हैव टू पे, उस इंसान को पे करना बाकी है, उस कंपनी को पे करना बाकी है, तो उस इंसान को बोलेंगे क्रेडिटर। जैसे आप लोग के लिए मैं कौन हूं? क्रेडिटर्स, क्योंकि आप लोग का फीस आना बाकी है। और आप लोग मेरे लिए कौन रहोगे? एसेट्स, क्योंकि आप लोग डेटर्स रहोगे सर।
आगे सुनो। स्पेशल फंड, टूर्नामेंट, अरे फंड 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 फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट हमें पता है सर, करेंट अकाउंट होल्डर वालों को मिलता है, बहुत इस पे टाइम पास नहीं करेंगे सर। एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है, अदर लोन, बैंक से लोन लिया, किसी से लोन लिया, भाई मेरे को 1 लाख रुपए दे देना, तो 1 लाख रुपए से दे दिया मुझे, तो मेरे लिए क्या हो गया, ये लोन हो गया, देगा ना 1 लाख रुपए, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, 2 महीने का एडवांस मुझे मिल गया फीस, यहाँ पे आ जाएगा। अब एसेट देखो, वही सब, एसेट में कुछ नहीं है सर, पैसा इन हाथ में, पैसा इन बैंक में, दैट इज कैश इन हैंड, कैश एट, यही होता है ना रे सर। फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, कोई चीज नहीं आएगा तुम्हारे लिए, देखो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्ले ग्राउंड तो पता ही है सर, जगह, खेलना जमीन, मोटर व्हीकल्स, गाड़ी, लाइब्रेरी, बुक्स, मैंने कहा था स्टॉक कहा था मैंने, अगर सिर्फ मटेरियल रहेगा तो वहां पे आएगा, बट स्टॉक रहता है यहाँ पर आएगा। स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, ये वाला नहीं रे, ये दवाइयों की बात कर रहा है, मेडिसिन से ड्रग्स, खुश हो गई है देखो ये मेडिसिन से, मेडिसिन की बात हो रही है, अगर मेडिसिन रहेगा तो स्टॉक ऑफ ड्रग्स की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट वन, लोन एडवांस, सर गलत लिखा है, लोन लाइबिलिटी में आता है, यहाँ एसेट पे कह दे दिया, अरे कभी तो अमीर बनो, कभी तो अमीर बनो, हमने किसी को लोन दिया, यहाँ पे हमने किसी को एडवांस दिया हुआ है, इसलिए एसेट में आया हुआ है। अगेन इंटरेस्ट मिलना बाकी है, हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, हमारा पैसा मिलना बाकी है, तो सब के सब हमारे लिए क्या है, इनकम। तो ये तुम्हारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट था, जिसमें से 90% चीज हमारे लिए फेमिलियर था। सेम चीज इनकम एक्सपेंडिचर सर, इसका भी 70 to 80% हमारे लिए बहुत कुछ फेमिलियर था। इसके जो अंदर की एडजस्टमेंट है, हमने ऑलरेडी फाइनल अकाउंट में पढ़ा हुआ है, या एडमिशन में पढ़ा हुआ है, या कुछ नए रहेंगे तो हम क्वेश्चन के साथ में समझते चलेंगे, तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा नहीं। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा, डायरेक्टली प्रैक्टिकल सम के साथ रहेगा, बट स्टिल तब तक आपको ये नोट्स लिख करके कंप्लीट करना है, समझा, क्लियर है। आप गपचुप से इस लेक्चर को खत्म करेंगे और अपने अपने घर पे जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय।